नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मॉडर्न कंप्यूटर और मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज पर। और मैं कुंदन सर आज आप सभी के बीच उपस्थित हैं और एक चौंकाने वाला खबर जो है आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिला है। जब आप इनको पढ़ेंगे और हमारे से सुनेंगे तो आपके मन में एक अलग सा तानाशाही होगा। आपका इच्छा होगा कि हमें गाली दे दे या तरह तरह की बात मन में आएगा। लेकिन पहले पूरी बात को जान लीजिए, उसके बाद जो राय होगा आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और जैसा कि आप थंबनेल देख करके ही यहाँ पहुंचे हैं, और वो बात है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सिर्फ जेट पास अभ्यर्थी ही बन सकते हैं सहायक शिक्षक। ठीक है, अब देखिए जे टीईटी क्या है। तो सबसे पहले जो जेटीईटी है, जेटीईटी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जी। ये जो जेटेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब थोड़ा सा कहानी को पहले जान लीजिए कि कहानी क्या है। झारखंड में कुछ दिन पहले शिक्षक नियुक्ति हुई और वहां पर झारखंड जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो जेटेट पास है, जो पास है, और साथ साथ जो सीटेट पास है, जो सीटेट पास है, दोनों अभ्यर्थी क्या करेंगे, जो टीचर का जो वैकेंसी था उसमें भाग लेंगे। और वैसा ही हुआ, भाग लिए भी, लोगों को जॉब भी लगा। सेम वैसा हालात बिहार में भी हुआ। बिहार में कितने दिन से बैट का मतलब जो है बीटीईटी एग्जाम हुआ ही नहीं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। यहां भी सरकार किसके भरोसे रह गया? सीटेट के भरोसे रह गया। तो यहां से कुछ अभ्यर्थी जो जेटीईटी पास थे, उन्होंने केस किया कहां पे? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का सुनवाई क्या हो गया कि चाहे आप जेट पास है या सीटेट पास है, दोनों टीचर बन सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया, विद्यार्थी को वहां से निराशा मिला और वहां से वो रुख किए सुप्रीम कोर्ट की ओर। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट के जो ये यहाँ का जो ऑर्डर था उसको वहां से जाकर के क्या किया, चुनौती दिया। और वो ये केस बहुत लंबा समय से चल रहा था और उसके बाद आज आकर के उस पर जो है निर्णय मिला। तो आप इसको पढ़ करके समझ गए होंगे। चलिए आगे सभी बात को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ जेट पास अभ्यर्थी ही बन सकते हैं सहायक शिक्षक। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सूचना होता है, जो आदेश होता है, वो पूरा देश भर में लागू होता है। अगर किसी राज्य में कोई हाई कोर्ट अगर कोई सूचना दे, आदेश दे, तो पूरा देश में लागू हो या ना हो अलग बात है। जैसा कि एनआईओएस के साथ हुआ था, किसी राज्य में कुछ मसला आया और उसके बाद जो है हर जगह तरह तरह की बातें हुई, लेकिन बाद में जब चीजें को सुप्रीम कोर्ट से चुनौती मिला तो फिर से उनको मौका मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो जाता है वो पूरा देश भर में लागू होता है। तो अब बिहार में भी बीपीएससी टीआरई 4 से पहले सरकार को बीटेट का एग्जाम कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बगैर सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो आगे देखिए, न्यूज को थोड़ा सा आप बढ़िया से जान लीजिए। अब देखिए, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर के बड़ा आदेश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ जेटीईटी पास अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सीटेट पास उम्मीदवारों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से जेट पास उम्मीदवारों को राहत मिली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला से जेट पास अभ्यर्थी को क्या मिल गया, मौका मिला है। और कह रहा है सीटेट पास उम्मीदवार के लिए यह बड़ा झटका है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास करके
आप चाह रहे थे नौकरी लेने के लिए, उसके लिए बड़ा झटका है ये। अब उसके लिए ये पल थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लेकिन जो जिस राज्य का टीटी एग्जाम है वो पास किया हुआ है, उसके लिए ये न्यूज है। लेकिन बिहार में भी अब कहिएगा सर इससे पहले जो बहाली हो गया है, तो जब कभी भी कोई भी फैसला आता है और उससे पीछे जो हो गया रहता है वो उस पर लागू नहीं होता है। तो अभी तक सीटेट से जो टीचर बन गए हैं उनके लिए कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आने वाला बीपीएससी टीआरई 4 है तो उसमें ये प्रभावी होगा, उस पर ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो बिहार में भी अब टीआरई 4 का जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीटी का बीटीटी का तैयारी करना होगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं चीजें। मेरा झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। जैसा कि पहले कहते झारखंड हाईकोर्ट से जो फैसला मिला था उसको कोई स्टूडेंट क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती दिया था। कह रहा आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थी को भी मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था। किसका आदेश था कि सीटेट का अभ्यर्थी को भी मौका देना चाहिए, तो यह हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को टीईटी अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले दिनों इनकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि सहायक आचार्य की परीक्षा में अब सिर्फ जेटीईटी अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इस केस में प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी। वही मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस जेके मेहश्री और जस्टिस राजेश बिंदल के खंडपीठ ने ये फैसला सुनाई है। तो अब ये फैसला बहुत ही अहम हो गया इनके लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं है स्टेट के। तो बिहार में भी अब लागू होगा, अभ्यर्थी को पहले पास करना होगा और ये भी क्लियर कर दिया गया है। सीटेट जो भी अभ्यर्थी जो सीटेट पास है वो क्या करेंगे, तो जो सीटेट पास है वो जो सेंट्रल लेवल का जो भी टीचर का वैकेंसी है उसके लिए वो एलिजिबल होंगे, न कि स्टेट के लिए। जो सीटेट पास है सेंट्रल लेवल का जो भी टीचर का वैकेंसी होगा, केंद्रीय विद्यालय का भर्ती होगा, वहां पे वो एलिजिबल होंगे। लेकिन स्टेट में टीचर बनने के लिए आपको जरूरत है किस चीज का, तो उस जिस स्टेट में आप है उस स्टेट का टीईटी एग्जाम पास करना। तो मेरा ये न्यूज आपको कैसा लगा और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आज के ही पेपर में दिया हुआ था। आज हो गया 23 जनवरी 2025, सॉरी 30 जनवरी 2025। तो आज का न्यूज आप जाकर के देखिए, पेपर देखिए और वहां पे चीजें आपको मिल जाएगा। और या तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, गूगल पे जो न्यूज का चैनल सब है वहां पे भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसा लगा और इसके बारे में ये किसके लिए अच्छा हुआ किसके लिए बुरा हुआ, तो इसका राय भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आपका जो भी राय होगा नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।